हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एडवेंचर। और हम लोग आज एक्सरसाइज 13.4 का पूरा सोल्यूशन लेके आए हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चंस हैं और उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ता हूँ, अ ड्रिंकिंग वाटर इज इन शेप ऑफ फ्लस्ट्रम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। यानी जो फ्लस्ट्रम है उसका हाइट दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर और द डायमीटर्स आर गिवन 4 and 2। तो डायमीटर जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो बोला है कैपेसिटी निकालना है उस ग्लास का। तो जनरली जो ग्लास होगा इस तरह के होगा, ये रहा फ्लस्ट्रम। जो ड्रिंकिंग ग्लास, ये जो चाय की जो ग्लास होती है, जो बाहर में जो चाय की दुकानों पे मिलती है, वो इसी शेप की होती है। ये तो डायमीटर दिया हुआ है 4 और 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा? R2 बोल दीजिए 2 सेंटीमीटर और यहाँ से R1 बोल दीजिए 1 सेंटीमीटर। हमें फार्मूला में इसी का काम है। ये जो आपका वॉल्यूम में जो फार्मूला है वो R1 R2 रखना, डायमीटर नहीं रखना है। तो डायग्राम में शो कर दीजिए। ये हो गया R2 2 सेंटीमीटर, ये हो गया R1 1 सेंटीमीटर। और हाइट दिया हुआ है 14। बस अब क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई। पाई का वैल्यू ले लीजिए आप 22/7 या 3.14 ले लेता हूँ मैं, इंटू R1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1। ये सारे वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 3 × 3.14 इंटू ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी, ये 4 और 4 8, 1 9, ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 3 से ये 3 बार में कट गया। तो बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 3.14 इंटू 3, तो 4 3 जा 12, 3 और 1 4 और 3 3 जा 9। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। यही वॉल्यूम इसका है। कैपेसिटी भी यही होगा, कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A slant height of a frustum of a cone is 4 सेंटीमीटर। कोन का फ्लस्ट्रम है, उसका स्लेंट हाइट है 4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द 2 ends आर 18 and 6 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंसेस का वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और C1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। सपोज दैट यही फ्लस्ट्रम है, सेम फ्लस्ट्रम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो फ्लस्ट्रम का स्लेंट हाइट दिया, मतलब ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, यही लेंथ L है। और सरकमफ्रेंस, जो ये दोनों सरकमफ्रेंस है, वो दोनों सरकमफ्रेंस का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो सर्कुलर एंड है, ये जो सर्कुलर एंड है, सर्किल जो बन रहा है, सर्किल का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। यानी यहाँ पर C2 दिया हुआ है आपको 18 और यहाँ पर C1 दिया हुआ है 6। तो C ऐसे निकालना, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब कर्व सरफेस एरिया में L तो रख देंगे हम लोग 4, लेकिन यहाँ R1 R2 कैसे रखेंगे? जरा कर्व सरफेस एरिया को गौर से देखिए। C ऐसे क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अब क्या कीजिए, L को रहने दीजिए, पाई अंडर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। पाई अंदर मल्टीप्लाई की जाएगा तो पाई R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई R2 इंटू L। अब सरकमफ्रेंस सर्किल का कितना होता है 2 पाई R। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको क्या लिखेंगे 2 पाई R2। C1 है, C2 है तो R2। तो ये देखिए ये कितने बार में कट गया, ये 9 बार में कट गया।
और फिर यहाँ पर भी लिखिए 2πr1। तो ये कितनी बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। तो πr1 का वैल्यू है 3 और πr2 का वैल्यू है 9। तो πr1 का वैल्यू है 3 और πr2 का वैल्यू है 9 और लेंथ कितना है 4। बस सिंपल रख दिए। कोई बच्चा चाहता तो अलग से यहाँ पर R2 निकालता, फिर R1 निकालता, क्योंकि पाई के वैल्यू रखने पे निकलता है, थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। डायरेक्ट देखिए ये जो हो गया, ये सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला का आधा है, ये भी क्या है, ये भी सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला का आधा है। तो क्यों ना सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में ही इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सिंपल एकदम तुरंत हो गया ये। बस इसको जोड़ लीजिए, 9 और 3 12, 12 चौके 48। तो यूनिट क्या लेंगे, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम रहने देते हैं, इसी डायग्राम में हम लोग मॉडिफिकेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि इसमें डायग्राम दिया हुआ है आपको। डायग्राम इस शेप का नहीं है, मैं डायग्राम पहले बना देता हूँ, उसके बाद यहाँ बात करते हैं। इसी तरह का दिया हुआ एक ढक्कन है, एक कैप है कोल्ड ड्रिंक का, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर बोला है, मैं चीज़ पढ़ता हूँ, अब फीज़ मतलब जनरली आपका कैप को बोला गया। फीज़ मतलब ठंडे बोतल की कैप है। ठीक है, अ फीज़ कैप यूज्ड बाय अ ट्रक is in shape of frustrum of a cone. Its radius of open side is 10 centimeter and radius of upper base is 4 centimeter. ये वाला साइड जो है ये ओपन है, ये वाला साइड जो है ये ओपन है, और ये वाला साइड जो अपर वाला बोला है वो क्लोज्ड है। तो ओपन वाले का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर बोला है, यानी इसका जो रेडियस है यहाँ पर, ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर और ऊपर वाले का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस लिखते हैं 4 सेंटीमीटर। एंड स्लैंट हाइट इज 15। ये जो स्लैंट हाइट है ये 15 है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग दिस कैप। यानी कितना एरिया इस ढक्कन को बनाने में लगा है, इस कैप को बनाने में लगा, फीस कैप। तो करना कुछ नहीं है, इसका कर्व सरफेस एरिया और ऊपर का एरिया जो है ये निकालना है। एरिया निकालते वक्त इसका एरिया नहीं लेंगे क्योंकि ये ओपन है। एरिया निकालते वक्त सिर्फ अपर वाले यानी क्लोज्ड वाले का एरिया लेना है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा आपका ये वाला कर्व सरफेस एरिया तो है ही, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस ऊपर वाला एरिया क्या है, पाई R स्क्वायर, सिर्फ इसको लेना है। तो पाई R1 का स्क्वायर, नीचे वाला पाई R2 स्क्वायर लेना नहीं है, छोड़ दिए। अब इसी में वैल्यूज रख देना है, बस कुछ करना तो है नहीं। तो पाई तो कॉमन है, पूरा कॉमन निकालिए या रहने दीजिए, पाई यहाँ रहने दीजिए। R1 प्लस R2 ले लीजिए, 4 और 10, तो ले लीजिए 4 और 10 रख दीजिए। स्लैंट हाइट है 15 इंटू 15 प्लस पाई इंटू R2 का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना है, 4 और 10 हो गया 14, तो पाई इंटू 14 गुना 15 प्लस 100 पाई। इसको बस सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60 का 0 बाकी बचा 6, 15 और 6 हो गया 21 पाई, और ये 100 पाई भी है, तो ये हो गया 310 पाई। ठीक है, 310 पाई है, इसको आप रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 310 पाई का वैल्यू रख दीजिए, 22/7 तो मत रखिए, 3.14 रख दीजिए।
ठीक है, और जो भी है इसको सॉल्व करके आप आंसर ले आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लगभग 5 ही क्वेश्चन है और ज़्यादा इसमें टाइम लगना नहीं है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, उसको बारी बारी से पढ़ के चीज़ें नोट भी करेंगे। जैसे पढ़ते हैं, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप, इंफॉर्मेशन नोट कर लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ओपनड फ्रॉम टॉप, ओके भाई, एंड मेड ऑफ मेटल शीट, लोहे के मेटल का बना हुआ है, लोहे का मतलब या मेटल का बना हुआ है। इज इन फॉर्म ऑफ फ्लस्ट्रम ऑफ कोन ऑफ हाइट 16, यहाँ पर लिख दीजिए पहला इंफॉर्मेशन 16, हाइट दिया हुआ है, स्लेंट हाइट नहीं दिया, सिर्फ हाइट दिया हुआ है। एंड रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर एंड आर 8 एंड 20, तो लोअर एंड का 8 है और अपर एंड का 20 है रिस्पेक्टिवली। होगा यहाँ तक क्वेश्चन। फिर क्या पूछा उसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन बी कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट रेट ऑफ 20 रुपया पर लीटर। मतलब कॉस्ट निकालना है मिल्क का, कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालना है, उसमें दूध भरना है हम लोग को, लेकिन रेट दिया हुआ है कि कितने रुपये से बेच रहा है, 20 रुपया पर लीटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद कुछ और भी उसने पूछा है, बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इफ द कॉस्ट इज 8 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मेटल शीट का भी कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, मतलब उस शीट को बनाने में मेटल लगा है तो टोटल कितना कॉस्ट पड़ा उस मेटल शीट को बनाने में। अगर रेट दिया हुआ, उसका भी रेट दिया हुआ है, देखिए 8 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस अब इन सब चीज़ों को देखिए और चीज़ें बताइए कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ये मैंने बना दिया एक इस तरह का, ये आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन पढ़ के कि कौन सा टॉप, कौन सा रेडियस वाले को बड़ा वाला लेना है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन सा ओपन है। ओपन फ्रॉम टॉप एंड मेड ऑफ स्टील इज मेड ऑफ फ्लस्ट्रम एंड रेडियाई ऑफ लोअर इज 8। तो छोटा वाला रेडियस जो है वो लोअर बोला है, यानी ये वाला रेडियस लोअर है। R1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दिया हुआ है कितना, 16, बस। और ये स्लेंट हाइट तो दिया नहीं है, इसका हमको काम है। खैर वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि जो मिल्क है वो लीटर में दिया हुआ है, तो ये नहीं वॉल्यूम है। वॉल्यूम निकालने के लिए स्लेंट हाइट की आवश्यकता अभी तो नहीं है। करना क्या, पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। R1 R2 वैल्यू दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है आपको। जल्दी से वॉल्यूम निकाल लीजिए पहले। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, इसके बाद R1 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 20 इंटू हाइट कितना है 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, आप देख लीजिए 400 और 8 464 हो जाएगा, है ना। और इसमें हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 160 हो जाएगा, 6 6 12 5 6 624। ठीक है ना भाई, ये जाएगा 64 64 और 400 464, 8 दूनी 16 यानी 160। ठीक है, तो जाएगा कितना 1/3 इंटू 3.14 इंटू 624 इंटू 16। ठीक है, ये अब सॉल्व कर लीजिए, 3 से बराबर बराबर कट जाएगा, 3 1 जा और ये हो जाएगा 3 8 जा 24। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, कितना बारी में कटेगा। चलो ये भी उड़ा देते हैं, 100 6 यानी ये 4 से काटिए तो 4 चौके और ये 4 बचे, नहीं काटना बेवकूफ़ी है, मत काटिए, लेने दीजिए 16।
मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ गया। आंसर अभी नहीं आएगा, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 16 8 यानी हो जाएगा 16 और 2 0 8, 8 से जब 48 का बाकी बचा 4, 8 6 2 12, हो जाएगा कितना 8 0 2, 8 4 12, 3 और 3, ठीक है ना, ठीक है। ओके, इसमें 3 1 4 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 4 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 32 को 2 बाकी बचा 3, 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 4 3 12 13, 12 1 13, फिर ये जाएगा 8 2 3 3, फिर ये जाएगा 8 3 24 का 4 बाकी बचा 2, 6 7 8, फिर ये जाएगा 9 और हो जाएगा फिर से 9, तो कितना आ गया 2 9, ये जाएगा 4 5 6 7 8 9, जाएगा 8 6 14, हो जाएगा कितना 9 10, 10 और 4 14 का 4 बाकी बचा 1 और ये 10 पॉइंट यहाँ पर लगेगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब है ये, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बोरिंग लगता है आपको, अगर जल्दी जल्दी आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अब आगे की कहानी, ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब निकालना है कितना कॉस्ट है दूध का, लेकिन दूध का कॉस्ट लीटर में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है कन्वर्जन लीटर का सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन आपको मैं दिखाता हूँ करके। देखो, अगर 1 मीटर क्यूब है तो ये बराबर होता है 1000 लीटर के, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है लीटर में तो ये हो जाएगा 10 का पावर -3 लीटर। यानी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ 1/1000, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 से, तो इसको लिख दीजिए 10449.92 और ये इंटू 1/1000, ठीक है। तो डेसिमल विल बी स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, तो वॉल्यूम जो आ जाएगा 10.44992 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी लीटर, ये अप्रॉक्स 10 लीटर है ये। अब कॉस्ट निकालना है तो 20 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 20 से गुना करने के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला को तो नहीं मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए कभी कभी लगता है कि बड़ा बोर्ड ही रखना चाहिए था। ओके, तो कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट क्या होगा, इसको 20 से गुना कर दीजिए, 10.44 या 45 ले लीजिए आप, ठीक है। गुना कर लीजिए बस, ये रहेगा कितना 10 90 02, ठीक है। अप्रॉक्स 20 या 21 रुपया है, ये इतना कॉस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट यहाँ से शुरू होगा 209 रुपया, ठीक है। 209 210 चलेगा, हो गया इतना। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 209। अब सेकंड पार्ट का आंसर कितना, एरिया कॉस्ट शीट मेटल शीट का कॉस्ट कितना है, मिटा दें ये सब। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये सारा चीज़ मिटा दे रहे हैं। चलो, अब निकालना है कितना एरिया है। देखो डायग्राम मिटा दिया नहीं, फिर भी याद होगा कि नीचे से क्या क्लोज है, ऊपर से ओपन है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है मेटल शीट का, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट, ये क्या आ जाएगा। तो आप देखिए R1 जो हम लोग मानते हैं, जैसे ये वाला जो था इस तरह का, ये ऐसा था, तो R1 इसको मानते हैं और R2 इसको मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉस्ट या एरिया जब निकालेंगे तो एरिया में ऊपर वाला एरिया लेंगे ना, नीचे तो लेंगे नहीं। तो इसमें क्या डिलीट करना पड़ेगा, बस आपको बस ये वाला एरिया आपको हटाना पड़ेगा, ये वाला बस। यानी आपका नया जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो आएगा पाई R1 + R2 × L प्लस पाई R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर नहीं लेंगे, सॉरी R1 स्क्वायर लेंगे, R2 नहीं लेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज रख दीजिए। अब
पाई तो है ही, R1 प्लस R2 यानी 8 और 20 हो जाएगा 8 और 20। और L कितना है, L हमने नहीं निकाला है, L निकाल लेते हैं साइड में, ठीक है। L का निकालना जरूरी है। L निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर है, L निकाल लीजिए, ठीक है। h स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर और R1 माइनस R2 यानी 20 माइनस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256 प्लस ये कितना 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर 144 यानी 400 का स्क्वायर रूट यानी 20, तो यहाँ रख देंगे 20 प्लस पाई R1 स्क्वायर, R1 यानी 8 का स्क्वायर यानी 64, तो 64 हम लिख देते हैं पाई, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, तो पाई 20 और 8 होगा 28, तो पाई इंटू 28 इंटू 20 प्लस 64 पाई, ठीक है। तो ये कितना, ये हो जाएगा 56 पाई 560 पाई प्लस 64 पाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जाएगा 4 और 6 6 12 और ये 624 पाई, ये आ गया टोटल एरिया रिक्वायर्ड। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है इस रेट को, बस तो ऊपर का पार्ट मिटा देते हैं, ये आपका अलग से था, ऊपर का पार्ट मिटा दिया जाए। बस ये रेट को ध्यान रखिएगा कि 8 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपया है 8, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट है 8/100, तो कितना है 624 पाई है, तो 624 पाई का कितना हो जाएगा 624 इंटू 3.14 इंटू 8/100, ये जो भी आएगा एरिया इसी को निकालना है आपको। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका दूसरा आंसर है, पहला आंसर तो अभी लिखे ही थे, ठीक है। 209 पाई था, 209 रुपया था वो कॉस्ट ऑफ मिल्क, और ये आपको मल्टीप्लाई करके लाना है। हो गया, मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, मिटाऊं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्सनली हमको ये क्वेश्चन इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी कंसेप्ट लग सकते हैं, बच्चा चाहे तो सिमिलैरिटी से भी बना सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ता हूँ, डायग्राम नहीं है इसका, अलग से बनेगा। बोला मेटालिक सर्कुलर सिलेंडर कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, मतलब भाई साहब एक कोन है, अभी एक कोन है, ये फ्लस्ट्रम नहीं है, एक कोन है, ये ऐसे, ठीक है। और कोन में बोला है कि इसका हाइट है कितना 20, ठीक है। वुज वर्टिकल एंगल इज 60, वर्टिकल एंगल है 60, is cut into 2 पार्ट एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, मतलब क्या है 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो हाइट है यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे ऐसे काट दिया, मतलब ऊपर का भी 10 सेंटीमीटर होगा हाइट, वर्टिकल हाइट, और नीचे में भी 10 सेंटीमीटर होगा वर्टिकल हाइट, मतलब यहाँ से भी एक काटा है इस तरह से, ये काट दिए यहाँ से, ठीक, काट दिया। अब देखो ये जो लाइन हम अपने से ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लाइन अपने से ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30-30 हो जाएगा, 30 और 30, ठीक है। और काटा कैसे है, बोला है काटा एकदम पैरेलल, मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं काटा है, एकदम बेस के पैरेलल काटा है, मतलब ये जो हाइट है ये बेस के पैरेलल है। इफ द फ्लस्ट्रम शो ऑप्टेन, ये जो फ्लस्ट्रम ऑप्टेन हुआ, ये जो फ्लस्ट्रम ऑप्टेन हुआ इज ड्रॉन इनटू अ वायर
ऑफ रेडियस 1/16 सेंटीमीटर। इस फ्लस्ट्रम को एक वायर के जैसे ड्रॉ कर दिया गया। ये वायर है, ये वायर बना दिया पिघला के इस तरह से, और वायर का जो अपना डायमीटर है वो डायमीटर दिया हुआ। डायमीटर मतलब ये वाला, ये डायमीटर है छोटा सा, ये डायमीटर दिया 1/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वायर की लंबाई कितनी होगी? वायर की लंबाई कितनी होगी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहली बात तो कंसेप्ट क्या है, कैसे निकलेगा लेंथ, उस पर विचार करेंगे। तो इसको ही, ये जो फ्लस्ट्रम का ये जो पार्ट है, ये जो फ्लस्ट्रम का ये जो पार्ट है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये वाला पार्ट है। क्वेश्चन को ठीक से समझो। फ्लस्ट्रम का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसी को पिघला के उसने क्या बनाया है? उसने बनाया है ये वायर। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है और इसके बराबर खड़ा कर देना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? R1 R2 नहीं पता, पता ही नहीं। H पता है बस कि हाँ भाई इसका हाइट है 10। तो जाहिर से बात है R1 R2 बहुत ज़रूरी है निकालना, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर खेल शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो क्या यहाँ पर करना है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप देखिए ये ट्राइंगल देख लीजिए ABC, ये ट्राइंगल में लगा दीजिए आप टैन लगा दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि आप देखिएगा टैन लगाएंगे, टैन नहीं, ये साइन लगा दीजिए आप, ठीक है। ये ट्राइंगल देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, देखो ध्यान से। ये ट्राइंगल में ये R नहीं पता, सपोज ये R है R2, और ये तो हाइट है ही 20। कौन सा ट्राइंगल बोला है? ABC, और ये 30, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? अब ये R2, तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। ये हो जाएगा, सपोज आपको क्या, ये हाइपोटेनस है, इसके बारे में जानकारी है ही नहीं, स्लैंट हाइट के बारे में। हाँ, इसके बारे में जानकारी है, तो आप टैन लगा दीजिए, टैन 30 लगा दीजिए। तो कितना आएगा टैन 30? टैन 30 होगा परपेंडिकुलर, यानी R2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी 20। टैन 30 होता है कितना है? 1/√3, ठीक है। टैन 30 1/√3 होता है। तो R2 कितना हो गया? 20/√3, ठीक है। यानी ये जो रेडियस है वो आ गया 20/√3, लिख देते हैं भाई। R2 कितना आ गया? 20/√3। बाद में अपन इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो ट्राइंगल में ABC है, यहाँ D मान लो, ये D है और ये E है। अब यहाँ पर देखोगे, इसको ले लो D और यहाँ पर ले लो E। अब ये ट्राइंगल में ये जो 10 सेंटीमीटर हाइट का जो ट्राइंगल है ना, इसको मिटा देते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया R1, ये हो गया R1। तो R1 कैसे निकलेगा? तो फिर से लगा दीजिए टैन 30 इस ट्राइंगल में, है ना। तो अगर इसमें टैन 30 लगाएंगे हम लोग, तो फिर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टैन 30 होता है कितना? 1/√3, तो R1 आ जाएगा, ठीक है। तो R1 कितना हो जाएगा? 10/√3, ठीक है। तो R1 आ गया 10/√3 सेंटीमीटर। R1 और R2 आ गया। अब यहाँ पर कुछ करना है नहीं, आपको वैल्यू रख देना है, सिंपल। चल मिटाएं, चलो काम आधा आधा लगभग हो गया। अब दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, सामने सामने खड़ा कीजिए। ये क्या है? ये सिलेंडर है ना जी, सिलेंडर का वॉल्यूम पता है πr²h, इसका वॉल्यूम लिखा है। दोनों वॉल्यूम को बराबर कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लस्ट्रम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा? तो πr², यानी अब रेडियस कितना होगा? तो रेडियस देखो कैसे निकालेंगे। रेडियस हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर,
है ना, इसका जस्ट आधा। तो पाई 1/32 का स्क्वायर और इंटू एल, पाई r स्क्वायर h, यही ना हाइट है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे फ्लस्ट्रम का, ये रहा वॉल्यूम, ठीक है। तो लिखेंगे 1/3 पाई, h कितना है, तो h है 10, R1 R2 सब दिया हुआ है, R1 कितना है 20/√3, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, इसका स्क्वायर की जगह तो 400/3 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 400/3, इसका हो जाएगा 100/3, और R1 इंटू R2 करना, यानी 20 इंटू 10 और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो पाई से ये देखो पाई कट गया, है ना। अब क्या करना है, 1/32 का स्क्वायर यानी 1/32 गुना 32 इंटू एल। अब मैथ है, बस खत्म हो गया, कंसेप्ट खत्म, इंटू 10। चलो शुरू हो जाओ, 3 3 3 एलसीएम हो गया, तो 400 100 और ये 200 है ना, तो 200 और 400 हो गया 600, और 600 और 100 700, 700 आ गया। अब सिंप्लीफाई करना है बस, और याद रखिए आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो अब कुछ बचा नहीं है, सारे डायग्राम को मिटा देते हैं, कैलकुलेशन है बस, कुछ है नहीं इसमें, फॉर्मूलेस की भी जरूरत है नहीं। अब हम लोग को डायग्राम वगैरह सब मिटा देते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा L, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 32 उधर कर देते हैं, तो 1/3 इंटू 10 इंटू 100 यानी 700, 7000/3, और 32 इंटू 32 यानी अब देख लो 32 का स्क्वायर यानी 1225 नहीं 1024, है ना। एक बार कर लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, 4 6 6 9, हाँ ठीक है, कंफर्म कर रहे थे, ठीक है हो गया। ये काट ही दीजिए, कितना बार में कटे उठेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, L इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 7 4 जा 28 का 8 बाकी बचा 2, 7 दूनी 14, 15 16, 1 और 7, ठीक है। और 000 1 2 3/9, 3 3 9। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 7 से ये जल्दी से डिवाइड कर लीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। 9 से ये 9 8 जा 72, 9 7 जा 63, रहेगा कितना, 7 1 8, 9 9 जा 81, जाएगा 5, 9 6 जा 54, 4, ठीक है। 9 4 जा 36, फिर से 4, फिर 0 उतरेगा, 9 4 जा 36, फिर से 4 और फिर 9 4 जा 36, और फिर ये आ जाएगा, इन लगभग कितना आ जाएगा, 7168 का आ जाएगा 796,444.44 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। मल्टीप्लाई जस्ट था, ये आंसर आ गया। अब इसको चाहे तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 100 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 796, 100 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा, यहाँ से शुरू होगा 4.44 मीटर। अगर किलोमीटर में करोगे तो और 3 0 खसक जाएगा, 7.964 किलोमीटर। तो तीनों को तीनों आंसर सही है अपनी जगह पे, तीनों को तीनों आंसर अपनी जगह पे सही है। तो ये एक तरह से अच्छा क्वेश्चन था जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, फ्लस्ट्रम का फॉर्मूला और वॉल्यूम कंजर्वेशन तीनों को तीनों इसमें था। तो लीजिए 13 चैप्टर भी खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग मीन मीडियन मोड्स यानी स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे और एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स और बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।